हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे YouTube चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को एक कहानी। और कहानी है एक लड़के की। है क्या? एक गांव में एक जौहरी परिवार रहता था। वह परिवार रहता था, उसके परिवार में माता पिता और एक पुत्र था। उस लड़के के पिता जौहरी का काम करते थे। कुछ समय बाद उस लड़के के पिता बीमार हो गए और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके कारण उस परिवार का खर्च चलाना बहुत कठिन हो गया। और एक समय ऐसा आया कि उस लड़के के पिता की मृत्यु हो गई। वह लड़का पिता की मृत्यु के बाद में सोचने लगा कि अब क्या करें, क्योंकि उसके परिवार में पिता ही ऐसे थे जो जौहरी का काम करते थे और उसी से उसके परिवार का खर्च चलता था। पिता के न रहने के बाद में उसके परिवार में पहाड़ों का संकट टूट पड़ा। अब खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। यह सब देख करके उस लड़के की माँ ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, यह लो हीरे का हार और इसको ले जा करके बाजार में बेच आओ। वह लड़का उस हार को लिया और हार को ले करके वह अपने चाचा की दुकान पर पहुंचता है, क्योंकि उस लड़के के चाचा की भी हीरे की ही दुकान थी। वह लड़का वह हीरे का हार ले जा करके अपने चाचा को दिखाता है और कहता है कि चाचा, इस हार की कीमत क्या होगी? मैं इसको बेचना चाहता हूँ। उस हार को उसके चाचा ने देखा और कहने लगे कि यह हार तो बहुत कीमती है, पर अभी जो है इसकी कीमत बहुत कम चल रही है। तुम ऐसा करो, अभी इस हार को घर में ही रखाओ और जब इसकी कीमत बढ़े तब इसको बेच देना। और तुम ऐसा करो कि हमारी दुकान पर काम करने लगो, क्योंकि मुझको भी एक हेल्पर की जरूरत है। यह सुनकर वह लड़का जाता है और उस हीरे के हार को अपने घर पर रख आता है। उसके बाद अगले ही दिन से वह अपने चाचा की दुकान पर बैठने लगता है और वहां पर बैठते बैठते वह हीरे की परख भी समझ गया था कि हीरा कैसा होता है और असली और नकली हीरे में क्या फर्क होता है। काफी समय बीतने के बाद जब उसको हीरे की अच्छी परख हो गई, तब दूर दूर से लोग उससे हीरे की परख के लिए राय सलाह लेने आने लगे। इस तरह से समय बीतता गया और अब उस लड़के की घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। तब एक दिन उस लड़के के चाचा ने उस लड़के से कहा कि जो तुम उस समय हार लेकर के बेचने के लिए आए थे, ऐसा करो, अब जो है हीरे के दाम बढ़ गए हैं,
ला करके उस हीरे के हार को बेच सकते हो। तब वह लड़का अपने घर गया और उस हार को निकाला। जब निकालता है तो उस हार को वह ध्यान से देखता है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसने देखा कि वह तो नकली हीरे का हार था। इसको देख करके वह लड़का बहुत परेशान होता है और सीधे अपने चाचा के पास जाता है और कहता है कि चाचा जी, वह हार तो नकली हीरे का है, पर आपने उस समय मुझको यह बात क्यों नहीं बताई थी। तब उसके चाचा बोलते हैं कि अगर उस समय मैं यह बता देता कि यह नकली हार है, तब तुम यह सोचते कि चाचा जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं ताकि यह हीरे का हार उनको मिल जाए। पर आज जब तुम खुद दुकान पर बैठ करके असली और नकली की फर्क समझ गए हो, तब खुद समझ गए हो कि वह हार जो है असली था या नकली था। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अपने ही लोगों के जीवन में कुछ कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उनका ज्ञान हमें नहीं होता है। और अगर कोई हमें यह सलाह देता है कि यह सही नहीं है, गलत है, तब ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पर जब हमें खुद ही उस चीज का पता चलता है, तब हमें यह लगता है कि हाँ, जिस व्यक्ति ने मुझको यह चीज बताई कि यह ऐसे सही नहीं, गलत है, तो वह चीज सही था। उस समय मैं ही गलत था जो इस बात को नहीं समझ पाया। दोस्तों, तो यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी इसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।